एक समय की बात है। गंधार देश में एक राजा राज्य करता था। उसी काल में बोधिसत्व एक छोटे से बैल के रूप में जन्मे। जब वह अभी बछड़ा ही था, तब उसके मालिकों ने उसे एक ब्राह्मण को भेंट में दे दिया। उस ब्राह्मण ने बछड़े का नाम नंदी विशाल महान आनंद रखा और उसे जैसे पुत्र हो वैसे ही बड़ी प्यार से पाला। वह बछड़े को चावल का दलिया और चावल खिलाता और उसकी खूब सेवा सत्कार करता। बछड़ा जब बड़ा हुआ तो उसने मन ही मन सोचा कि उसे पाला पोसने वाले ब्राह्मण का एहसान वह अपनी शक्ति दिखाकर चुकाएगा। तब उसने ब्राह्मण से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। किसी धनी पशु व्यापारी के पास चलिए और उससे कहिए कि यदि मैं 100 गाड़ियां खींच दूं तो वह आपको 1000 सिक्के देगा। मुझे विश्वास है मैं ये काम कर सकता हूँ। कृपया एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरे बेटा, ये तो कमाल की बात है। अगर हमने ये कर दिखाया तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो अभी जाकर उस पर दांव लगा दूंगा। ब्राह्मण उस व्यापारी के पास गया और कहा, नमस्ते महोदय, मेरा एक बहुत ही बलशाली बैल है जो एक साथ 100 गाड़ियां खींच सकता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्यों ना हम एक बाजी लगाई। अगर मेरा बैल 100 गाड़ियां खींच पाया तो आप मुझे 1000 सिक्के देंगे। अगर नहीं तो मैं आपको 1000 सिक्के दूंगा। क्या आप चुनौती स्वीकार करते हैं? व्यापारी ने हंसकर पूछा, 100 गाड़ियां खींचने वाला बैल? ऐसा बैल तो मैंने कभी नहीं देखा। अगर सचमुच ऐसा बैल है तो बाजी तो मैं जरूर लगाता हूँ, लेकिन मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। आपके साहस की मैं कदर करता हूं। मेरे बैल पर भरोसा रखें, वह जरूर इस काम को पूरा करेगा। मेरा बैल है ना नंदी विशाल, वह मेरी सेवा में है और मुझे विश्वास है कि वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बाजी लगाइए और देखिएगा उसकी ताकत। व्यापारी ने शर्त मान ली और ब्राह्मण ने 1000 सिक्कों की बाजी रख दी। उसने 100 गाड़ियां भरी, उन पर बालू, बजरी और पत्थर लाद दिए और गाड़ियां एक के पीछे एक रस्सी से बांध दी। फिर ब्राह्मण ने नंदी विशाल को स्नान कराया, सुगंधित चावल खिलाया, गले में माला डाली और पहले गाड़ी से बैल को जोड़ दिया। वह खुद गाड़ी की धुरी पर बैठ गया और डंडा घुमाते हुए चिल्लाया, खींचो, ओ दुष्ट, दिखा दो अपनी ताकत। अरे नंदी, जल्दी करो, खींचो। नंदी विशाल ने सोचा, उन्होंने मुझे दुष्ट कह दिया, लेकिन क्या मैं सच में ऐसा हूं? नहीं, मैं तो वही हूं जिसने हमेशा ईमानदारी से सेवा की है। यह अपमान मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगा। और उसने अपने चारों पैर जमीन पर जड़ दिए। वह 1 इंच भी नहीं हिला। परिणाम स्वरूप व्यापारी ने वह 1000 सिक्के लौटा लिए और ब्राह्मण बाजी हार गया। ब्राह्मण उदास हो गया और घर आकर बिस्तर पर लेट गया। नंदी विशाल जब वह परिश्रम से थका हुआ ब्राह्मण सोते देखकर आया, तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप सो रहे हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है जो मेरे मन में बहुत दिनों से भारी हो रही है। आखिरकार मैं बाजी हार गया। मेरे 1000 सिक्के चले गए और बैल ने गाड़ियां 1 इंच भी नहीं हिली। तब नंदी विशाल ने पूछा, तो फिर आपने मुझे दुष्ट क्यों कहा प्रभु? उस दिन की हार मेरी गलती नहीं थी। वह तो आपके शब्दों की चोट थी जिसने मेरे मन को हिला दिया। अब कृपया एक बार फिर उसी व्यापारी के पास जाइए और 2000 सिक्कों की बाजी लगाइए। इस बार मैं पूरी शक्ति से गाड़ियां खींचूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन बस एक वादा कीजिए, इस बार मुझे दुष्ट मत कहिए। ब्राह्मण ने उसके कथन को समझा। तुमने सही कहा। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार मैं तुम्हारे साथ पूरा विश्वास रखता हूं। और व्यापारी के पास जाकर 2000 सिक्कों की बाजी लगा दी।
अगले दिन ब्राह्मण ने फिर से 100 गाड़ियां तैयार की और नंदी विशाल को फिर से बांधा। इस बार उसने बैल को बड़े ध्यान से जोड़ा। उसने गाड़ी के ध्रुव पर क्रॉस योके सांट कसकर लगा दिया और लकड़ी का सहारा देकर सुनिश्चित किया कि बैल एक ही बार में खींच सके। फिर ब्राह्मण ने बैल की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब चलो मेरे अच्छे बेटे, मेरे प्रिय नंदी विशाल। आज तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास और स्नेह दोनों है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। पिछली बार मैंने जो कठोर वचन कहे उसका मुझे गहरा पछतावा है, लेकिन आज मैं केवल आशीर्वाद और प्रेम के साथ तुम्हें पुकार रहा हूं। अब खींचो मेरे वीर, दिखा दो दुनिया को अपनी सच्ची शक्ति। नंदी विशाल ने एक जोरदार खींच से सारी गाड़ियां खींच दीं और यह प्रक्रिया तब तक चली जब तक अंतिम गाड़ी भी उसी स्थान पर न आ पहुंची जहां पहली गाड़ी खड़ी थी। व्यापारी ने 2000 सिक्के अदा किए और अन्य लोगों ने भी ब्राह्मण को दान देकर उसकी खूब सहायता की। इस प्रकार ब्राह्मण को अपार लाभ हुआ। इस कथा का मुख्य संदेश है कि अपमानजनक या कठोर शब्द किसी को पसंद नहीं आते। केवल दयालु और सौम्य वाणी ही प्रसन्नता और सफलता देती है।